हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, इस सवाल को हम लोग दो तरीकों से समझेंगे और दोनों तरीके बहुत ही बढ़िया और बेस्ट तरीके हैं। जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो कीजिएगा, वही तरीका अपनाइएगा। दोस्तों, ना तो आपको कोई सूत्र याद रखने की जरूरत है, ना ही कोई शॉर्टकट ट्रिक याद रखने की जरूरत है। सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये तरीका है। तो चलिए देखो, प्रश्न क्या कहते हैं। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सबसे पहली बात तो ये बात समझो कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हम सब जानते हैं। अब देखो, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है 20%। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, आप लंबाई बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इन दोनों चीजों से मिलकर बना है, इन दोनों चीजों का गुणा है क्षेत्रफल। भैया लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न में बोल रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल में बदलाव ना आए। तो ये बात तो एकदम तय हो गई कि लंबाई बढ़ रही है तो दूसरी जो चीज है इसके साथ में उसको कम होना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तभी एक चीज बढ़ेगी, एक चीज कम होगी, तभी प्लस माइनस बैलेंस होकर के क्षेत्रफल वापस मेंटेन रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा, यही हमको पता करना है दोस्तों। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो चलिए देखो, यहाँ पे लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, लंबाई में वृद्धि कितना है, 20%। अगर मैं इसको भिन्न रूप में बदलूं तो 20/100, यानी कि क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो शून्य शून्य कटेगा, दो एक कम दो पंचे, यानी 1/5। ये 1/5 किस तरीके से अपने को समझना है। लंबाई में वृद्धि 1/5 बोलने का मतलब ये है कि मान लो पहले लंबाई यदि 5 यूनिट थी तो अब उसमें 1 यूनिट और बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि लंबाई अगर पहले 5 थी तो अब वो एक और बढ़ गई, यानी कि नीचे वाला आपको दिखा रहा है कि लंबाई पहले कितनी थी और ऊपर में आपको दिखा रहा है कि अब उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। तो पहले 5 थी, अब उसमें 1 की बढ़ोतरी होकर 6 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे सर ये 5 क्या, ये 6 क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लंबाई 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, ऐसा कुछ नहीं बोल, 5 यूनिट, 5 यूनिट बोल लो या 5 के बोल दो। चलो, अगर आपको कोई दिक्कत है कि सर 5 मतलब क्या, लंबाई पहले 5 थी तो 5 क्या थी, 5 मीटर थी, सेंटीमीटर थी, किलोमीटर थी, क्या थी, तो नहीं पता क्या थी, तो 5 यूनिट लिखते हैं। अनेक किताबों में यूनिट करके लिखा जाता है, 5 यूनिट, 6 यूनिट, या आप के भी लिख सकते हो। मान लो लंबाई अगर पहले 5 की थी तो 1 और बढ़ करके अब वो हो गई 6 के। अब देखो एक बहुत मस्त वाली बात, देखो लंबाई और चौड़ाई के गुणे से क्षेत्रफल बना है। क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि लंबाई में जितने की वृद्धि होगी चौड़ाई में उसी हिसाब से कमी होनी चाहिए। तो लंबाई हुई है 5 के से कितनी हो गई है, 6 की हो गई है, तो चौड़ाई 6 के से 5 की होनी चाहिए, यानी कि जितनी लंबाई में वृद्धि उतनी ही चौड़ाई में कमी होनी चाहिए। जितना एक चीज आगे बढ़ रहा है उतना ही दूसरा चीज पीछे होगा, तभी तो बराबरी का मामला मेंटेन होगा ना फ्रेंड्स, तभी तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा ना। जितना इसमें बढ़ोतरी उतना इसमें कमी। अभी प्रतिशत का हिसाब नहीं कर रहे हम लोग, प्रतिशत तो अभी निकालना बाकी है। हम अभी ये देख रहे हैं कितना हिस्सा, 5 के लंबाई था वो 6 के हो गया है। देखो नीचे वाला है शुरुआती मान, ऊपर वाला बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो नीचे वाला शुरुआती में बढ़ोतरी जोड़ करके नया मान मिलेगा। तो लंबाई का पुराना मान, लंबाई का नया मान। तो लंबाई जिस तरीके से बढ़ेगी उसी तरीके से चौड़ाई को कम करना होगा। मतलब कि ये तरीका समझ लो कि जस्ट अपने को पलट के लिखना है। चौड़ाई के लिए आपको क्या करना है, 6 के को इधर, 5 के को इधर लिखना है, बस इतना ही काम करना है। तो आप सोचेंगे सर पलट के क्यों लिखे, चौड़ाई के लिए आपने 6 के इधर 5 के इधर क्यों लिखा, ये समझ नहीं आया। तो देखो चलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुणित चौड़ाई, ये पुरानी लंबाई पुरानी चौड़ाई को गुणा करो, 6×5 = 30 के स्क्वायर, के स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, और ये नई लंबाई नई चौड़ाई तो नया क्षेत्रफल, तो 6×5 यहाँ पे होगा। और देख लो क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, तो यही चीज को तो अपने को कायम रखना है, इसी चीज को सुरक्षित रखना है। तो ये चीज सुरक्षित कब रह सकती है, जब आप पलट के लिखोगे तब।
भाई उसी चीज को पलट के लिखोगे तभी दोनों का, सॉरी इधर दोनों का, तभी दोनों का गुणा जो है अपरिवर्तित रहेगा। 5 छक्के 30, 6 पंचे 30, है कि नहीं बताओ। तो इसलिए पलट के लिखा गया है। अब देखो चौड़ाई में कितने की कमी आई, कितने की कमी आई बताओ। ये पुरानी चौड़ाई, ये नई चौड़ाई, मतलब चौड़ाई में इस हिसाब से अपने को कमी करनी होगी। तो कितनी कमी करनी होगी, तो देखो 6 के से कितना हो गया चौड़ाई, 5 के हो गया, यानी कितने की कमी आई, सिंगल के की। 6 के में 5 के घटाओगे तो के बचेगा ना, तो के की कमी आई। किस में के की कमी आई, 6 के में से कमी होकर के 5 के बनाए, तो इसमें कमी आई, इसलिए 6 के नीचे लिखना पड़ेगा। जिसमें कम हुआ था, इसमें कम हुआ तब इतना बना, तो जिसमें कम हुआ है वो आंकड़ा नीचे, जितना कम हुआ है वो आंकड़ा ऊपर, और गुणा 100 करोगे, और प्रतिशत में आप इस गुणा 100 करें मतलब प्रतिशत में मान लाना चाह रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो के कटेगा, 100 को 6 से भाग दोगे, 16 छक्के 96, ठीक है, हासिल बचेगा 4। उसके बाद आप लिख सकते हो इसको 4/6, 4/6 को काट कुट के 2/3 भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 दूनी 4, 2 3 6 में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पलट के क्यों लिखे, ताकि क्षेत्रफल मेंटेन रहे। देखो पुराना क्षेत्रफल 5 छक्के 30, नया क्षेत्रफल 6 पंचे 30, और के स्क्वायर के स्क्वायर। क्षेत्रफल में कितने, सॉरी चौड़ाई में कितने की कमी करनी पड़ी, 6 के से कितना हो गया चौड़ाई, 5 के, यानी के की कमी हुई, तभी तो एक कम दिख रहा है ना। देखो तो कितने की कमी हुई, के की। किस में कमी हुई है, 6 के में कमी हुई है, तभी 5 के मिला है ना। तो जिसमें कमी हुई वो नीचे कितने प्रतिशत, उसके लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, सॉल्व किए। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि 16 से 2/3% चौड़ाई में कमी करनी होगी दोस्तों। समझने में भले समय लगा हो दोस्तों, लेकिन ऐसा समझे हैं अपन कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा पक्का यकीन है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी करनी होगी। लंबाई में वृद्धि हुई है 20% यानी 1/5। नीचे वाला आंकड़ा पुरानी लंबाई दिखाता है, ऊपर वाला आंकड़ा उसमें वृद्धि दिखा रहा है। तो पुरानी लंबाई में वृद्धि को जोड़ोगे तब नई लंबाई मिलेगी, तो 5 के में 1 के जोड़ेंगे तो 6 के मिलेगा। के इसलिए लगाएं क्योंकि हमको नहीं पता कि लंबाई कितनी है, लेकिन इतना पता चल चुका है कि कितने में कितना हिसाब से वो बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 यूनिट, 1 यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 के 6 के लिख दो, सीधी सी बात है। रिवर्स करके लिख दो तो वो चौड़ाई के लिए निकल गया, और ये आपका आंसर आ गया। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि देखो लंबाई मान लो आप 100, चौड़ाई मान लो आप 100 यूनिट है ना, यूनिट ही माने ना, के माने, जो मानना है आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 यूनिट, इसको भी यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है। लंबाई 100 यूनिट, चौड़ाई 100 यूनिट। तो ये पहले बार वाला है, यानी कि पुराना मामला है। पहले लंबाई मान लो 100 यूनिट, चौड़ाई मान लो 100 यूनिट। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100 करोगे तो 10,000 हो जाएगा। अब देखो लंबाई में बढ़ोतरी कर रहे हैं, कितने का बढ़ोतरी कर रहे हैं, 20% का। तो 100 का 20% यानी 20 होता है, ठीक है। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 120, 20% बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तभी मैंने आंकड़ा 100 लिया है, ताकि मेरे को 20% कैलकुलेट मत करना पड़े। 100 का 20% 20 होता है, क्योंकि 100 तो जितना परसेंट उतना ही वैल्यू। और चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करना है, मेरे को नहीं पता कितना करना है, तो 100 में मान लो x प्रतिशत कम करना है, तो मैंने x लिख दिया वहाँ पे। अब नया क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, नया क्षेत्रफल, तो ये दोनों गुणा करने से मिल जाएगा नया क्षेत्रफल, 120 गुणित 100 माइनस x। अब देखो क्षेत्रफल को अपने को अपरिवर्तित रखना है, यानी पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये दोनों बराबर कर लो, ठीक है। तो इधर कितना है अपना 10,000 है, उधर कितना है 120 को अंदर गुणा कर लो तो इतना मिलेगा, ठीक है। 12,000 हो जाएगा ये, माइनस 120x, 120x को इधर ला लो, 12,000 में से 10,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा, एक शून्य कटेगा, तो x का मान निकलेगा 200/12 यानी 100/6 यानी 50/3, और 16 3 48 होता है, 16 से ही 2/3%। आपका आंसर प्रतिशत में आएगा, क्योंकि आपने सारे आंकड़े 100 के रूप में लेके चले हैं। 100 में इतना कम करने का मतलब इतना प्रतिशत कम करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरा तरीका है जिसमें अपन लंबाई चौड़ाई को 100 माने, क्षेत्रफल लिखे, ठीक।
लंबाई चौड़ाई, लंबाई में बढ़ोतरी हुई, चौड़ाई में कमी हुई। क्षेत्रफल मेंटेन रखना है, क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो बराबर रख के मैंने x का मान निकाल लिया। x क्या था? चौड़ाई में कमी था, तो चौड़ाई में इतने प्रतिशत कम करना पड़ेगा।